दोस्तों नमस्कार। मैं पवन कुमार, आपके अपने चैनल स्टडी विथ एजुकेशन पर आज मैं आप जो लोगों को पढ़ाऊंगा वो मेरा टॉपिक रहेगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसके साथ भारत का जो मानक समय है उसके बारे में बताऊंगा। तो मेरा टॉपिक है वो है कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य और भारत का मानक समय। मेरा टॉपिक है कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य और भारत का मानक समय। तो देखिए, पहले कर्क रेखा, सबसे पहले आपको इसके लिए भारत का मैप बनाना पड़ेगा। मैं भारत का मैप बनाता हूं। ये भारत का मैप है। आप भी अगर इस तरीके से रोजाना प्रैक्टिस करेंगे भारतीय मैप की, तो मैं जानता हूं आप भी मुझसे अच्छा बनाना सीख जाएंगे। ये मुझे विश्वास है, ये मुझे विश्वास है कि आप भी अगर कोशिश करेंगे तो मुझसे अच्छा आप भारत का मैप बनाना सीख जाएंगे। और एक कंपटीशन स्टूडेंट जो लोग नौकरी की इच्छा लगाए बैठे हैं, उनको उनके अंदर तो ये निश्चित होना चाहिए कि भारत का मैप या वर्ल्ड का मैप, चाहे फिजिकल हो या पॉलिटिकल मैप हो, उनको मैप इस तरीके से याद होना चाहिए जैसे घर के मेंबरों का चेहरा याद होता है। अगर आपने के अंदर ये क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, डेवलप करनी है, तो बहुत अच्छा है। उनके अंदर विकसित नहीं है, वो इस क्वालिटी को विकसित कर ले कि वर्ल्ड का, उत्तर प्रदेश का, जिस राज्य के मूल निवासी है उस राज्य का भारत का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप अच्छी तरीके से याद करना है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। देखिए, भारत का मैप बताया था, हमें कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्यों का वर्णन करना है। कर्क रेखा, सबसे पहले देखिए, एक ग्लोब है, ग्लोब है ये। ग्लोब पर बीचों बीच में जो एक रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी को यह दो भागों में बांटती है, भूमि को दो भागों में बांटती है। विषुवत रेखा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें इस पर लंबवत पड़ती है, इसे विश्व, इस कारण से विश्व कहा जाता है, विश्ववत कहा जाता है, विषुवत रेखा कहते हैं। ये जीरो अक्षांश होती है, जीरो अक्षांश पर होती है। अक्षांश, जीरो अक्षांश पर होती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जीरो अक्षांश पर होती है। अब इसके 23.5 डिग्री, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। और इसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं। इसे कर्क रेखा कहते हैं। मैंने इसमें बताया था भारत हमारा, पिछली वीडियो में बताया था भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में भी है। अर्थात हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तर
पूर्वी गोलार्ध में है। अर्थात हम देखेंगे कि भारत हमारा कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से भारत है हमारा कुछ, इस तरीके से हमारा कुछ भारत है। देखिए भारत की जो जलवायु है, थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ पर जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है, वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय भारत में जलवायु पाई जाती है, वो उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। अर्थात अब भी कर्क रेखा भारत से जा रही है, इसी पॉइंट निकालूंगा हम यहां से। इस तरीके से 23.5 डिग्री पर साढ़े 23 डिग्री उत्तर में भारत की कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। यह कर्क रेखा लगभग लगभग भारत को दो भागों में बांटती है। तो देखिए ये विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु है, वो उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। जबकि देखिए यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक व्रत है, इसे कहते हैं आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक व्रत है। अंटार्कटिक व्रत है। अर्थात इनके बीच जो जलवायु पाई जाती है वह उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अर्थात भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और उपोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि हमारा भारत कर्क रेखा से ऊपर है, तो 66.5 वाले आर्कटिक व्रत के अंदर आता है, तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय। लेकिन भारत में ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ हिमालय है, यहाँ का हिमालय वाला क्षेत्र है, इस तरीके से यहाँ थार का मरुस्थल है, इसलिए ये जो जलवायु है ये यहाँ तक पहुंचती है। ये जो मौसम है उष्णकटिबंधीय जलवायु है वो यहाँ तक पहुंच जाती है, इसलिए इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए भारत में जो जलवायु पाई जाती है, भारत में जो जलवायु पाई जाती है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये थोड़ा सा फैक्ट था, अलग से मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्यों के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ये आपका गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य, ये कौन सा राज्य है? गुजरात है। गुजरात राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। यहां थोड़ा सा टच राजस्थान भी करता है, राजस्थान भी से होकर के भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश से भी ये रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। उसके बाद झारखंड, झारखंड से भी गुजरती है।
नेक्स्ट उड़ीसा, उड़ीसा से भी गुजरती है। इसके पास जस्ट बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। यहां पर आपका त्रिपुरा है, कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा से गुजरती है। और ये आपका मिजोरम है, कौन सा है? मिजोरम, मिजोरम राज्य से भी गुजरती है। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, उड़ीसा से नहीं गुजरती। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ उड़ीसा से नहीं गुजरती है ये। अर्थात 8 राज्य हैं, ये राज्य हैं, 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद देखिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जो इसके दक्षिण पड़ती है, गांधीनगर। ये इंपोर्टेंट है, कुछ कारण है इसलिए लिखा रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए इनको और समझिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहां से क्वेश्चन बनते इसलिए लिखा रहा हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजॉल। आइजॉल, ये राजधानियां हैं, ये राजधानियां हैं। देखिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजॉल। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है भारत के 3 राजधानियां ऐसी हैं, भारत की 3 राजधानियां ऐसी हैं जो कर्क रेखा पर पड़ने वाले 8 राज्य, कर्क रेखा पर पड़ने वाले 8 राज्य में से 3 राज्यों की राजधानियां उत्तर में हैं। इधर है, उत्तर में है। आप लोग लिख सकते हैं टॉपिक फॉन्ट बना करके, स्टार लगा करके, कर्क रेखा, कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों में 3 राज्यों की राजधानी उत्तर में है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। उसके बाद त्रिपुरा, ये भी उत्तर पड़ती है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, मिजोरम की राजधानी आइजॉल। ये 3 राजधानियां ऐसी हैं जो कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्यों की राजधानियां जो कर्क रेखा के उत्तर में है, इधर है, उत्तर में है। और शेष की राजधानी, जो शेष राज्य हैं उनकी राजधानी दक्षिण में है, कर्क रेखा से दक्षिण में है। तो शेष राज्य हैं आपके 5, उनकी राजधानी है वो दक्षिण में है। इसके बाद और क्वेश्चन कैसे बनता है?
कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्यों में से सबसे दूर किसकी राजधानी है? क्वेश्चन आज पूछने का जो टर्म है बदल चुका है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर है? तो आप बता सकते हैं, पहले लिख लीजिए। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्यों में सबसे दूर राजधानी, तो आप बता सकते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्यों में सबसे दूर राजधानी है, जो उत्तर में है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे नजदीक, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, सबसे नजदीक राजधानी, वो आपका राज्य है झारखंड की जो राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। याद रखिएगा, सबसे दूर कौन सी है? जयपुर। सबसे नजदीक कौन सी है? रांची। सबसे नजदीक कौन सी है? रांची है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगला पॉइंट इसी में, देखिए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्यों में सबसे, ऐसा कौन सा राज्य है कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों में सबसे ज्यादा किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों में सबसे ज्यादा या सबसे लंबी दूरी तय कर्क रेखा किस राज्य में करती है? तो आप पॉइंट बना सकते हैं, कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों में सबसे अधिक दूरी किस राज्य में तय करती है? तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश। राज्य कौन सा आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है इसमें कर्क रेखा सबसे दूरी ज्यादा, सबसे अधिक लंबाई तय करती है, और सबसे कम, दूसरा पॉइंट है सबसे कम, वो आपका राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में सबसे कम गुजरती है। सबसे ज्यादा किसमें गुजरती है? मध्य प्रदेश में गुजरती है, और सबसे कम किसमें गुजरती है? राजस्थान में। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लें, इसकी शॉर्ट ले लें। देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको बताया कर्क रेखा के बारे में बताया। कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री मध्य से गुजरती है। कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, राजधानियों के बारे में बताया, सबसे अधिक और सबसे कम के बारे में बताया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह आपका होगा भारत का मानक समय। भारत का मानक समय। तो इसमें आपको बताता हूं, दूसरा मैं बताता हूं, आप भी ऐसा ही करिए। देखिए, आप लोग मैप बनाइए मेरे साथ। आप भी मेरे साथ दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो शायद मैं जानता हूं
फिर कहता हूँ आप मुझसे अच्छा मैप बनाना सीख जाएंगे भारत का। देखिए भारत का मैप है, इसमें भारत का मानक समय निर्धारित करना है। तो आप लोग याद रखिए, जो भारत का जो मानक समय होता है, किसी भी स्थान का जो समय निर्धारण होता है वो देशांतर रेखाओं से होता है। किससे होता है? देशांतर रेखाओं से। किसी भी देश का जो समय निर्धारित होता है वो देशांतर रेखाओं से होता है। किससे होता है? देशांतर रेखाओं से। देशांतर रेखाएं कौन सी होती है? ये ग्लोब है, मान के चलिए ये ग्लोब है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो उत्तर से दक्षिण के मध्य इस तरह से रेखा खींची जाती है, ग्लोब पर इस तरीके से रेखा खींची जाती है, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन्हीं के द्वारा समय का निर्धारण होता है। इसकी जो जीरो देशांतर लाइन है, ये वाली इसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसी ग्रीनविच रेखा से संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। देखिए और बताता हूं ठीक तरीके से मैं। जैसे ये रेखा है, ये देशांतर रेखा है, और ये मान के चलिए ये आपकी ग्रीनविच लाइन है, ये आपकी जीरो देशांतर है, ये जीरो देशांतर है, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं जो इंग्लैंड के मध्य से ऊपर गुजरती है, जो इंग्लैंड के मध्य से ऊपर गुजरती है। इसी रेखा से विश्व के सभी देशों का मानक समय तय किया जाता है, मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए इधर ईस्ट साइड है, इधर वेस्ट साइड है। तो हम लोग, हमारा भारत है वो ईस्ट दिशा में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इस तरीके से, अर्थात हमारा जो टाइम है वो यहां से इस रेखा से, जीरो देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री, कौन सा? 82.5 डिग्री, इस तरीके से जीरो देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री जो रेखा बनती है उसके द्वारा हमारे देश का समय निर्धारित होता है। जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच लाइन है, इससे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, कौन सा? पूर्वी देशांतर पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर से हमारे देश का मानक समय निर्धारित होता है। अब देखिए यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यह रेखा भारत के 5 राज्य, कितने राज्य? भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री भारत का मानक समय जो रेखा निर्धारित करती है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जो भारत का समय निर्धारित होता है, इसमें जो भारत का समय निर्धारित होता है, जैसे वर्ल्ड का जो समय निर्धारित होता है वो ग्रीनविच शहर से होता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। इसी तरीके से भारत का जो समय निर्धारित होता है, भारत का समय निर्धारित होता है वह इलाहाबाद,
इलाहाबाद जो यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद के नैनी के पास में मिर्जापुर स्थान है, मिर्जापुर स्थान से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नजदीक नैनी है, नैनी के पास में मिर्जापुर स्थान है, वहां से भारत का समय निर्धारित होता है, यहां से भारत का समय निर्धारित होता है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा मैं, भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, जस्ट इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, आप नोट कर लीजिए। भारत में जो भारत का जो समय है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसी स्थिति में सूर्योदय सबसे पहले यहां होता है, अरुणाचल प्रदेश में। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। और यहां तक आते प्रकाश आते 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 लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, यहां पर सुबह होने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। तो जो भारत का जो समय है, भारत का समय में 2 घंटे का अंतर है, दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।